और आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि अगर आपने जो मक्के की फसल कर रखी है तो मक्के की फसल में पहली स्प्रे मक्के की किस अवस्था पर करें और कौन सी दवा का हम मक्के की फसल में स्प्रे करें, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उससे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। किसान भाइयों, अगर हमारे फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसा कि आप यह जो वीडियो में हमारी जो मक्के की फसल आप देख रहे हैं, यह जो मक्के की फसल है वो 20 दिन की अवस्था की मक्के की फसल हो चुकी है और इस समय किसान भाइयों हम इसमें पहली स्प्रे करने को जा रहे हैं। तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो मक्के की फसल है 15 से 20 दिन की अवस्था की हो, उस समय आप अपनी मक्के की फसल में जो है पहली स्प्रे कर सकते हैं। पहली स्प्रे में अगर हम दवा की जब हम बात करें तो अगर आपकी जो मक्के की फसल है अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, पौधा अच्छी तरीके से विकास नहीं कर रहा है, तो आप पहले स्प्रे में घुलनशील NPK जो 19-19 आती है और जो 20-20 आती है उसे 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, घुलनशील NPK 19-19 की और 20-20 की अगर फ़ायदे की जब हम बात करें तो घुलनशील NPK 19-19 या 20-20 का अगर हम अपनी मक्के की फसल में स्प्रे करते हैं तो 19% तो हमारी मक्के की फसल के लिए नाइट्रोजन मिल जाती है, 19% हमारी मक्के की फसल के लिए फास्फोरस मिल जाती है और 19% पोटास मिल जाती है। जब एक समान मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पौधे को जब मिल जाता है तो पौधा एकदम अच्छे तरीके से बढ़वार भी करता है। पौधे में किसी भी प्रकार का जो पीलापन होता है मक्के के पौधे में वो भी किसान भाइयों दूर हो जाता है। पौधे की जो ग्रोथ है अच्छी तरीके से देखने को मिलती है, पौधा हष्ट पुष्ट दिखाई देता है अगर आप अपनी मक्के की फसल में घुलनशील NPK 19-19 या 20-20 का स्प्रे कर देते हैं। किसान भाइयों, इसका आप स्प्रे 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर कर सकते हैं। जब आपकी मक्के की फसल है 15 से 20 दिन की अवस्था की है, इस समय अगर आपके मक्के की फसल में तनाछेदक जो सुड़ी है अगर वह नुकसान पहुंचा रही है तो यह जो 19-19 है और जो 20-20 है उसके साथ आप इमेक्टिन बेंजोएट 5SG 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इस टेक्निकल का यूज आप अपने मक्के की फसल में तनाछेदक जो सुड़ी है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर कम मात्रा में है तो इस टेक्निकल का जो मैंने इमेक्टिन बेंजोएट 5SG बताया इसे आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आपकी मक्के की फसल में तनाछेदक जो सुड़ी है परेशान कर रही है और आपके मक्के की फसल से ख़त्म नहीं हो रही है तो जो मैंने आपको स्काईलार्क इंडिया का उत्पाद बताया, ये तूफ़ान, इसे जो 100 ml जो तूफ़ान है 8 से 9 बीघा में अगर मिलाकर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी मक्के की फसल में लंबे समय तक यही जो तूफ़ान का रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आपको 19-19 या 20-20 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार पहली स्प्रे में प्रयोग करना है और ये तूफ़ान है इसे 100 ml 8 से 9 बीघा में आप यूज कर देते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर तो हमारा जो मक्के का पौधा है अच्छी तरीके से बढ़वार भी करता है, किसी भी प्रकार का उसमें जो तनाछेदक सुड़ी है वो भी किसान भाइयों लंबे समय तक कंट्रोल हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आपके कम मात्रा में जो तनाछेदक सुड़ी है तो आप इमेक्टिन बेंजोएट 5SG जो टेक्निकल बताया उसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। किसान भाइयों, एक आप टॉनिक का भी उपयोग साथ में मिलाकर कर सकते हैं। टॉनिक में आप ये ह्यूमिक एसिड 12% आता है, ये स्काईलार्क इंडिया का सर्जन नाम से आता है। मार्केट में और भी विभिन्न सारी कंपनियों के ह्यूमिक एसिड 12% मिल जाएंगे। आप किसी अच्छी कंपनी का ये स्काईलार्क इंडिया का जो सर्जन नाम से ह्यूमिक एसिड आता है, बहुत ही अच्छा ह्यूमिक एसिड है। अगर आपके यहाँ मार्केट में मिल जाए तो इसे 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार
आप अच्छी तरीके से मिलाकर 1919 और जो इंसेक्टिसाइड बताया तूफान या इमेक्टिन बेंजोएट, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप पहले स्प्रे में स्प्रे करते हैं इन दवाओं का, तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूं कि आपकी मक्के की जो फसल है उसका पौधा है अच्छे तरीके से बढ़वार करेगा, किसी भी प्रकार का उसमें पीलापन देखने को नहीं मिलेगा और हमारी जो मक्के की फसल है हरी भरी दिखाई देगी और शुरू से ही उसके पौधे हैं वो तगड़े दिखाई देंगे, तना मजबूत दिखाई देगा, पीलापन बिल्कुल हटा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड 12% का उपयोग जब इस टॉनिक का अगर उपयोग हम कर देते हैं तो हमारी जो मक्के में पीलापन है वो किसान भाइयों दूर करने का ये जो टॉनिक काम करता है, जड़ों का विकास करने का काम करता है। जब जड़ें ज़्यादा होंगी हमारी मक्के की फसल में तो किसान भाइयों ऑटोमेटिक ही भोजन की क्रिया ज़्यादा बनेगी और हमारा जो मक्के का पौधा है वो तगड़ा दिखाई देगा और जब तगड़ा पौधा होगा तो उस पर भुट्टा भी किसान भाइयों तगड़ा देखने को मिलेगा और उस मक्के की फसल से हम एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों प्रारंभिक स्टेज से अगर ये स्प्रे करके चलते हैं तो 100% हम मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक स्टेज में ही अगर हमारे पौधा हष्ट पुष्ट होगा, अच्छा होगा, तगड़ा होगा तो आपका जो मक्के की फसल है एंड तक आपकी अच्छी हरी भरी और समय समय पर हम दवा का उपयोग करते रहेंगे तो हमारी मक्के की फसल बहुत ही अच्छी और तगड़ी और उस मक्के की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस वीडियो को शेयर करिए। अगर मक्के की क्रॉप से संबंधित और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट